एक बच्चे का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया कि सर आपने जो डेबिट क्रेडिट के रूल सिखाए वो हमने सीखे और हमारे काम भी आ रहे हैं, बट आप जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हमें बताए हैं जिससे हम अकाउंटिंग करते हैं, चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट करते हैं, लेकिन बैंक जिसमें हमारा अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर, वो हमारे से उल्टा कैसे करता है ना। तो आइए इसका आंसर देता हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर, अगर आपका भी यही सवाल है तो। देखिए होता क्या है, हम अकाउंटिंग करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, और अगर मैं कैश से रिलेटेड ही चीज़ है तो कैश का एग्जांपल लेता हूँ। कैश कम्स इन तो डेबिट, कैश गोज आउट तो क्रेडिट, यानी कि हमारे बिजनेस की जेब में पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। लेकिन बैंक उल्टा करता है। जैसे आपने किसी को ऑनलाइन पे किया, अब पैसे जाते हैं तो क्रेडिट होना चाहिए ना, लेकिन बैंक की तरफ से मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट डेबिटेड। या फिर पैसा अगर आता है तब हम डेबिट करते हैं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा आ गया तो आप उसको डेबिट करना चाहिए ना, लेकिन बैंक की तरफ से मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट क्रेडिटेड। तो ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। कैसे हम पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में जब हमारा पैसा आता है तो बैंक में आने पर क्रेडिट, जाने पर डेबिट। उल्टा क्यों होता है ऐसा, तो उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। देखो भैया, ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, ये हमारे खुद के बिजनेस के लिए कर रहे हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो आप जिस कंपनी के लिए, जिस बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप उसके अकाउंटेंट हैं। आप अपने बिजनेस के लिए ये रूल्स लगा रहे हैं। बैंक अपने हिसाब से लगा रही है, बैंक अपने हिसाब से लगा रही है। आप कैश बुक बनाइए, बैंक बुक बनाइए, बैंक तो पासबुक बनाएगा। बैंक अपने हिसाब से करेगी ना। बैंक का जो अकाउंटेंट है वो आपके लिए थोड़ी बैठा है, आपकी अकाउंटिंग करने के लिए थोड़ी बैठा है। वो तो बैंक की अकाउंटिंग करेगा ना। वो किसकी अकाउंटिंग करेगा, बैंक की अकाउंटिंग करेगा। समझ में आया। तो बैंक आपके लिए जो कैश है वो एसेट है, ठीक है, और यहां पर कैश आता है आपके पास में तो आप डेबिट करते हैं, और कैश जाता है, मतलब कैश प्लस होता है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और कैश जाता है प्लस तो डेबिट और माइनस तो क्रेडिट। मॉडर्न रूल यही बोलता है। लेकिन बैंक आपका, इस बैंक के अंदर मान लेते हैं एसबीआई के अंदर आपका अकाउंट है और वहां आपने कुछ पैसे जमा करा दिए। अब बैंक के अंदर जो आपका कैश पड़ा है, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ पड़े हैं, तो वो बैंक के लिए एसेट थोड़ी है, वो बैंक का पैसा थोड़ी है। वो बैंक के लिए क्या है, वो बैंक के लिए तो लायबिलिटी हो गई ना। बैंक जब अकाउंटिंग करेगा तो आपका पैसा जो बैंक के पास पड़ा है वो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी। अब अगर वो कैश जो लायबिलिटी नाम की कैश है, बैंक के लिए लायबिलिटी है, वो बैंक का आपका पैसा है ना, बैंक का थोड़ी। अगर लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, मॉडर्न रूल। अब अगर ये लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब आप और पैसा अपने बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं, और पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं, तो लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। हाँ, लायबिलिटी अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा काट के किसी को पे कर रहे हैं तो बैंक को राहत मिलेगी ना, उसकी बैंक की लायबिलिटी कम हो गई कि बंदा ले गया अपने पैसे, तो लायबिलिटी कम होगी तो बैंक उसको क्या करेगा, डेबिट। मॉडर्न रूल तो आपको पता ही है। तो सिंपल सा मतलब है, हमारे कैश को, हम अकाउंटेंट है हमारे बिजनेस के, हम उसको एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा है, हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा है, उसको वो बैंक एज अ लायबिलिटी की तरह ट्रीट करती है, क्योंकि वो उसका पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है। तो फिर ऑपोजिट ही होगा ना मामला। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा।